जाती है कैद खानों में, अज़ीज़ों आज ये नए रंग है ज़माने में, बंधी है एक रसान उन बेकसों के शानों में, उठाए लाख अलम, ताबशा मुजाने में, न चैन पाया ना सोए, ना बुदाना मिला, मिला तो शाम में टूटा सा कैद खाना मिला, मिला तो शाम में टूटा सा कैद खाना मिला, अज़ीज़ों आज ये नए रंग है ज़माने में, अली की बेटियां जाती हैं कैद खान। तू लफ्ज़ ला इलाहा का मस्दर है हुसैन, तू लफ्ज़ ला इलाहा का मस्दर है हुसैन, तू किबरिया की ज़ात का मज़हर है हुसैन, तू लफ्ज़ ला इलाहा का नाना तेरा रसूल है, कुल कायनात का नाना तेरा रसूल है, कुल कायनात का तू अर्ज़ करबला
सलवार। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी, कौन कहता है कि दरिया नहीं पीता पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। एड़ियाँ अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, एड़ियाँ अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, आसमां अगर तुझे शब्बीर इशारा करते, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी, दिल ये कहता है कि दिन रात बरसता पानी। या हुसैन आपको वो रुतबा दिया अल्लाह ने, या हुसैन आपको वो रुतबा दिया अल्लाह ने। चाहते आप तो जन्नत से भी आता पानी, चाहते आप तो जन्नत से भी आता पानी। या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर, या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर। हुक्म जो देते तो सूरज भी उगलता पानी, हुक्म जो देते जो सूरज भी उगलता पानी। सल्लल्लाहु। एक सलवात पढ़ दें हज़रात। एक कलाम के तो 3 शेर लिखिएगा। एक बाज़ अपने अंदर सलवात पढ़ दें हज़रात। ये महरुमा है चिराग़े अज़ा की तस्वीरें, ये महरुमा है, ये महरुमा है चिराग़े अज़ा की तस्वीरें, सरे फलक है गमे करबला की तस्वीरें, सरे फलक है गमे करबला की तस्वीरें, सरे फलक है। अजीब शहर था अब्बास की वफ़ाओं का, अजीब शहर था अब्बास की वफ़ाओं का। नज़र न आई कहीं अलक़मा की तस्वीरें, नज़र कहीं अलक़मा की तस्वीरें, नज़र न आई। इधर हवाओं में अकबर की ज़ुल्फ़ लहराई, इधर हवाओं में अकबर की ज़ुल्फ़ लहराई, उधर फ़िज़ाओं में उभरी घटा की तस्वीरें, उधर फ़िज़ाओं में उभरी घटा की तस्वीरें, उधर फ़िज़ा में मैं एक बंदे खाकी वो नूर आफ़ाक़ी, मैं एक बंदे, मैं एक बंदे खाकी वो नूर आफ़ाक़ी बना
बार पढ़ते हैं हज़रात। कि रंग भरने में कम पड़ गए समंदर भी, कि रंग भरने में, कि रंग भरने में कम पड़ गए समंदर भी, बनाने बैठा जो अश्के वफा की तस्वीरें, बनाने बैठा जो अश्के वफा की तस्वीरें। हर इनकलाब का महवर हुसैन का इनकार, हर इनकलाब का, हर इनकलाब का महवर हुसैन का इनकार। हर एक हाथ में करबो बला की तस्वीरें, हर एक हाथ में करबो बला की तस्वीरें, हर एक हाथ में। एक बार पढ़ते हैं हज़रात। शेर पेश करता हूं, समाज फरमाइएगा। उड़ा के ले गई नेज़े की आंधियां लश्कर, उड़ा के ले गई नेज़े की आंधियां लश्कर, उड़ा के ले गई नेज़े की आंधियां लश्कर। सरे फुरात है बस नक्शे पा की तस्वीरें, सरे फुरात है बस नक्शे पा की तस्वीरें, सरे फुरात है। आखिरी शेर समातों में ये हज़रात। उधर से तीर चला था कि हंस पड़े आज़ग़र, उधर से तीर चला था कि हंस पड़े असग़र। ये लो हवा में उड़ा दी हवा की तस्वीरें, ये लो हवा में उड़ा दी हवा की तस्वीरें। उधर से तीर चला था कि हंस पड़े असग़र, ये लो हवा में उड़ा दी हवा की तस्वीरें, ये लो हवा में उड़ा दी हवा की तस्वीरें, ये लो हवा में। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदी यस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्ला फि कुल्ल मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातिम लिमा सबक़ वल फातिहिल मन गलक़ अल मुहलिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ी अजहबल्लाहु अन्हुम रिस्स अहलल बैत व युताहिरुहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह माइदा के 15वें आयत के एक टुकड़े का तिलावत का शरफ हासिल किया। ज़ाहिर है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे हो रहा है कि बेशक हमने तुम्हारे दरमियान नूर भेजा है और किताब मुबीन भेजा है। अब जाहिर है कि अगर अल्लाह ने किताब मुबीन भेजा है तो कोई ना कोई इमाम मुबीन भी होना चाहिए। बिना इमाम मुबीन के किताब मुबीन तृष्णा रह जाएगी, तन्हा रह जाएगी। और अल्लाह ने कहा ही है कि हमने इसे अकेला नहीं भेजा है, पहले नूर भेजा है, बाद में किताब भेजी। अब बिना नूर के किताब मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तो लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अब हमें देखना पड़ेगा कि किताब मुबीन कौन है, इमाम मुबीन कौन है, नज़ीर मुबीन कौन है, बशीर मुबीन कौन है। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ने इरशाद फरमा के बता दिया है कि कौन कौन है। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद हो रहा है सूरह यासीन में भी और सूरह मुल्क में भी कि वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। हाय हाय हाय, मैं नज़ीर मुबीन हूँ। कौन कह रहा है? हबीब, ये तुमसे पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, इनसे कह दो कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। मैं नज़ीर मुबीन हूँ, डराने वाला हूँ। जाहिर है इस आयत को मुसलमानों ने अपना असलहा बना के कहना शुरू कर दिया कि रसूल के पास इल्म गैब ही नहीं हुजूर। अगरचे इल्म गैब होता तो क़यामत के बारे में बता ना देते। कह रहे हैं कि इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैंने कहा ठीक है, रसूल के पास इल्म गैब नहीं, अल्लाह के पास तो है। अल्लाह ने क्यों ना बता दिया कि क़यामत क्यों आएगी? बताना चाहिए था ना कि कब आएगी। तो कहा जी हुजूर, वो अल्लाह की मसलहत थी, वो बताना नहीं चाहता था, छुपाना चाहता था राज़ क़यामत। तो जिस राज को अल्लाह छुपाना चाहे उसे रसूल कैसे आया कर देगा? तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि रसूल के पास इल्म ही नहीं है? कुरान में ये तो नहीं लिखा है कि रसूल के पास ये पता नहीं है। रसूल ने ये तो नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम। और मुख्तलिफ जगह पे ये भी इरशाद है कि मैं बशीर मुबीन हूँ। तो नज़ीर मुबीन और बशीर मुबीन कौन है? रसूल अकरम बशीर भी है और नज़ीर भी है। अब एक मुख्तलिफ आयत जो रोज़ आप सुनते रहते हैं और माशाअल्लाह बच्चा बच्चा हमारा हाफिज है इसका, कुल्लु शैइन अहसनाहुम फी इमाम मुबीन। ये सूरह यासीन की पहले रुकू की आखिरी आयत का आधा टुकड़ा है, यानी 12वीं आयत है, इसका आधा टुकड़ा है।
और जाएगा कि एक साहब हमसे कहने लगे कि जनाब आपके मौलवी हजरत झूठ बड़ा बोलते मिंबर से। जी कि ये क्या, कैसे आपने कह दिया? कहा कि आयत पूरी पढ़ते नहीं है, आधी आयत पढ़ी और जो मामला अक्स करना था वो अक्स कर लिया। कौन सी आयत आपने सुन ली? तो बताइए कि इसमें इसी आयत को उन्होंने बयान किया कि हुजूर ये है कि यासीन की आयत पढ़ी जाती है आपके यहाँ से और फरमाया ये जाता है कि ये इमाम मुबीन मौला अली की ज़ात है आपके लिहाज से। हालांकि पूरी आयत पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, इमाम मुबीन कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताएं पूरी आयत क्या है। तो जब आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इन्नमा नहनु नुह्यिल मौत व नक्तबु मा क़द्दमू आसारहुम व कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। बेशक हम ही हैं जो मौत देते हैं, जिंदगी देते हैं। नहनु नुह्यिल मौत, हयात के बाद मौत देते हैं। और हमने लिख दिया है व नक्तबु, लिख दिया है मा क़द्दमू आसारहुम, जिन आसरात को छिपाया गया उनको भी हमने लिख दिया। और उसके बाद में लिखने बाद कुल्लो शैन ऐसे न हो फिर इमाम मुबीन, और इन सबका ऐसा एकजा करके हमने किस में रख दिया है? इमाम मुबीन में रख दिया है। तो जाहिर है जब लिखा जाता तो उसे कहते हैं कुतुब, और जिस चीज में लिखा जाता है उसे कहते हैं किताब। अल्लाह ने कहा है कि हमने लिख दिया, तो अगर लिखा है तो किताब में लिखा होगा। ये इमाम मुबीन कैसे कह रहे हैं आप? हमने कहा हुजूर जरा गौर फरमा लेते, जब किताब ही कहना था अल्लाह को तो किताब कह देता, इमाम कहने की जरूरत क्या थी? हालांकि दूसरी आयत, अभी पहली आयत जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई उसमें किताब मुबीन है, तो यहाँ पे भी किताब मुबीन कह देना चाहिए था। नहीं कहा अल्लाह ने, यहाँ इमाम मुबीन कहा। अब रही बात जो आपको परेशान करे कि लिख दिया, तो आइए हम आपको कुरान में दिखाते कि अल्लाह ने क्या क्या लिखा। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हाय 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 हाय, कुतिबा के माने लिख दिया। कुतिबा अलैकुमुल किताल, हमने तुम पे जंग लिख दी, हमने तुम पे रोजे लिख दिए। वहां पे तो आपने तर्जुमा वाजिब कर दिया। कैसे वाजिब कर दिया? कुतिबा के माने तो लिखना होता है ना। तो वहां के जैसे वहां पे लिखा है अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोजे को, ऐसे यहाँ इमाम मुबीन के ऊपर अल्लाह ने इस इल्म को लिख दिया। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपके ऊपर लिखा गया ना कुतबा अलैकुमुस सियाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम पर लिखा गया है, तुम किताब हो। आय हाय हाय हाय, तुम किताब तो नहीं हो ना। और अगर कह रहे हो कि हाँ किताब हो तो फिर मानो कोई लिखी हुई किताब और है और ये किताब और है। और वहां पे आयत में अर्ज हो रहा है कि कुल्लु शैइन ऐसे फी इमाम मुबीन, और ऊपर कहा गया कि जो छिपाया गया उसको भी लिख दिया। अब ना पूछना गैब की इल्म इनके पास है कि नहीं है, जो तुम्हारे सामने है वो भी इनके पास है, जो तुमसे मख्फी है ये भी इनके पास है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जाहिर है अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने तो भेजा है, और किताब अकेली रह भी नहीं सकती क्योंकि काफी है ही नहीं। किसी सूरत में किताब काफी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगरचे किताब ही काफी हो जाती तो फिर टीचर की जरूरत ही कोई ना थी। एक गाइड ले जाके स्कूल में रख दिया जाता, बच्चों से बोल दिया जाता बेटा तुम्हारा ये पेपर का टाइम है, या जो भी बुक है इंग्लिश का सब्जेक्ट है इंग्लिश की गाइड रखी हुई है पढ़ लेना, मैथ की बुक है गाइड है पूरी की पूरी पढ़ लेना। कहा ठीक है पढ़ तो लेंगे, बच्चों के पास खुद किताब है। किताब बुरे काम करने से मना नहीं करती, और लोगों को वही बुरा लगता है जो बुरे कामों से रोकता है। कुरान आपके घर में रखी रहेगी, आप नमाज पढ़े न पढ़े कुरान न पढ़ाने जाएगी, लेकिन जो इमाम मुबीन होगा वो आपको इसका तंबीह करेगा, डर सुनाता रहेगा। जी ये कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? हम ना पढ़े, हमारे घर में कुरान है रखा हुआ है, ताकों की अलमारियों की जीनत बनी हुई है, कुरान नहीं बनी हुई है, तो उससे किसी को कोई एतराज नहीं जाएगा। वो खामोश कहां से पकड़, पुलिस ना बैठाए भाई, क्यों चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस बैठा देते हैं आप, ना बैठा ले, हालांकि लाइट लगा रखी है बताने के लिए। रख दे किताब, भाई देखो इसमें सब लिखा है पढ़ लो यहाँ से, इसी के हिसाब से चलो। कहा नहीं ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी तब तक
अल्लाह क्या चाहता है कि वो हदीस कुदसी का जुमला है पूरा कि हम छिपे हुए खजाने थे, हमने चाहा पहचाने जाए तो हमने तुम्हें खल कर दिया। मेरे अभी या इंसानियत को खल कर दी जो बाकी मौलाना साहब बताएंगे क्या। हमने जब चाहा कि हम पहचाने जाए तो हमने बनाया तुमको ताकि हमारी पहचान हो। अब जाहिर अल्लाह क्या चाहता है, पहचान होना। अब आप जरा सोचे कि किसी राइटर की किताब अगर हमारे सामने आ जाए, हम उसे जान तो जाएंगे, पहचान न पाएंगे। बस राइटर का अगर किताब हमारे सामने मौजूद है, उसका नाम भी जान जाएंगे, पता भी जान जाएंगे, कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे, सारी चीजें जाएंगे, मगर पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि देखा ही कभी नहीं है। तो जानने के साथ साथ अगर पहचान, अल्लाह कहेगा हम चाहा कि जब पहचाने जाए, जान तो तुम अपने आप ही लोगे, पहले पहचानो, तब जाएंगे कि उसकी तस्वीर भी चाहिए होगी हमें। तो अल्लाह ने जब किताब भेजा कि ये हमारी किताब है, ये थ्योरी, इससे तुम हमें जान सकते हो, पहचान नहीं सकते हो। पहचानने के लिए अल्लाह ने अपनी 14 तस्वीरें जमीन पे भेज दी। ये थ्योरी पढ़ते जाओ, ये तस्वीरें देखते जाओ। हर जमाने में तुम्हें वैसे थोड़ी अली कोई वजुल्लाह कह दिया गया, इसमें बहुत बड़ा राज है। अली अल्लाह का चेहरा हर हाल में। अब मुसलमानों ने तो यहां तक लिख दिया अपनी किताबों के अंदर, कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह जन्नतियों को सब कुछ देने के बाद कहेगा तुमको मैं और अज्र देना चाहता हूं। तो जन्नती कहेंगे अल्लाह सब कुछ तो दे दिया, अब क्या देगा? तो अल्लाह कहेगा मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं। और अल्लाह अपना चेहरा दिखाएगा। हमने कहा जिंदगी भर हम अल्लाह का चेहरा दिखाते रहे तो देखा नहीं तुमने। कयामत के दिन देखने के मुस्तहक हो। हम तो रोज अपनी निगाहों से अल्लाह का चेहरा देखते हैं इमाम बारगाहों में, सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हम चेहरा दिखा गए तो देखने को तैयार है। और अल्लाह कहेगा, वो खुद लिखे बैठे हुए कि दिखाएंगे। तो जाहिर है अज़ीज़ान गिरामी कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी चीजें कि जो इम्पोर्टेंस है मुसलमान को समझना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से समझ लेता है और समझाता हमें। हमारा कोई आलिम अगर मिंबर से आके आधी आयत पढ़ता है, इसके माने उसको उतने ही की जरूरत है, उतने में काम चलेगा सबका। जवाब देने के लिए अल्लाह ने नौकर बना रखे हैं। आपके सवाल कम पड़ जाएंगे, हमारे जवाब कभी कम नहीं पड़ेंगे। पूछे तो सही, क्यों न जवाब दे? क्योंकि हम मानने ही वाले उसके हैं जिसने कहा था पूछो। वो कभी हमने कभी नहीं पूछा हुजूर आप बताइए ये कहां से है, ये कैसे है। हालांकि हमने पूछना शुरू कर दिया तो पूरे के पूरी किताब लेके आ जाओगे मगर जवाब ना दे सकोगे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन बताएगा कि किताब कौन है? और यहां से एक चीज और भी समझ लीजिए कि अल्लाह ने कई जगहों पे कुरान मजीद के अंदर किताब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, मतलब किताब मुकम्मल है तो कहा, ठीक है ना। ये जो अल्लाह ने कहा किताब मुबीन हमने नाजिल किए भेजी, ये कौन सी किताब है? हर मुसलमान यही कहेगा कि ये कुरान मजीद है। अच्छा जी, आपका अकीदा तो यह है कि इकट्ठा तो तीसरे नंबर वाले साहब ने किया था। तो जब तीसरे वाले साहब ने किया था तो अल्लाह ने कैसे कह दिया कि हम किताब दे के जाएंगे? और फिर रसूल की हदीस सुन लीजिए, किताब ही के ज़ैल से, नूर और किताब के हवाले से सुनिए कि रसूल फरमाए हदीस सकलैन, और ये बहुत मशहूर हदीस है, आपसे ज़्यादा उनके यहाँ मकबूलियत की सनद पे हामिल है। सवाइकुम मुहर्रिका जैसे किताब ने इब्ने हज़र मक्की जैसे शख्स ने लिखा है, जिस किताब का नाम ही है कि शियों पे गिरने वाली बिजलियाँ, कड़कती हुई बिजलियाँ, शियों पे बिजलियाँ गिराने आए थे और अपने ही ऊपर गिरा ली। उसके अंदर जो जो बात उन्होंने लिख दिया है कि अगर वो हमारे सपोर्ट में किताब होती तो शायद ऐसी बातें ना लिखी होती जो उन्होंने रद में लिखी है, और जो जो बातें उसमें लिख दी, उसमें से उन्होंने हदीस सकलैन निकाला। और हदीस सकलैन में अल्लाह का रसूल क्या फरमाता है? इन्नी तारकु फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। याद रखो हम तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहे। वो क्या चीजें हैं? किताबुल्लाह, एक तो अल्लाह की किताब है, वह इतरत अहले बैत, और इतरत
अहले बैत, इतना करीबी अहले बैत, मेरे करीबी अहले बैत सब नहीं होंगे अहले बैत के अंदर, जो मेरे करीब होगा वही अहले बैत होगा। अब तुम बढ़ाते रहो किसी को, फ़इन तमस्सकतुम माहुमा लन तज़िल्लु बादी, और याद रखो अगर तुम इनसे मुतमस्सिक हो गए, जुड़ गए, तो कभी गुमराह ना होगे, कभी गुमराह ना होगे, और ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। हत्ता यगदल हौज, यहां तक कि हौज के कौसर पे जाके मिले, फिर यौमिल क़यामा, कयामत के दिन। ये हदीस है, मुसलमानों के हर किताब में मौजूद है कि ये दो चीजें छोड़ के गया अल्लाह का रसूल। अब फिर सवाल है कि जब किताब मुकम्मल थी नहीं तो छोड़ कैसे गए? सोचने वाली बात है। और ये भर दिया गया हमारे भी जहन में कि हाँ भैया फला साहब ने इकट्ठा किया, फला साहब ने इकट्ठा किया। अल्लाह का रसूल कहेगा हम किताब छोड़ के जा रहे हैं, और आप कहे फला साहब ने इकट्ठा, तो ये जो रसूल छोड़ के गए ये क्या था, और जो इन्होंने इकट्ठा किया ये क्या था? अब जाहिर है कि किताब तो एक ही है ना, और वो है कुरान मजीद। तो अब अजीजान गिरामी यहाँ पे अहले बैत के अंदर भी डंडियां मारना शुरू हो कि भाई आयते तत्हीर आपने सुना कुरान मजीद के अंदर, जिसमें अहले बैत के तहारत का जिक्र है, और वहां पे कहा जा रहा है सूरह अहज़ाब 33 आयत है, ये नीचे वाला टुकड़ा, ऊपर के टुकड़े में बात होगा अज़वाज का, ठीक है, कि रसूल की बीबियों से बात होगा, उनको डांटा जा रहा है, रसूल की बीबियों ज़माने जाहिलियत का बनाओ सिंगार न करो, घर से बाहर न निकलो। और फिर अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत से हर रिस्क को दूर कर दे। अब उन्होंने कहा कि हुजूर ये आप कैसे कह सकते हैं कि रसूल की बीवियां शामिल नहीं? हम आपसे बात करें आपकी घरवाली, तो आप किसे समझेंगे? घरवाली अगर हमने कह दिया तो आप किसे समझेंगे? सबसे नंबर पे ज़ौजा ही को समझेंगे, बाद में दीगर लोग होंगे। घरवाले अगर कहेंगे तो सारे माँ बाप भाई बहन, तो बीवी क्या शामिल नहीं होगी? एक वैलिड पॉइंट उन्होंने ला के रखा। आगे कह रहे हैं, आप सुने जरा, कुरान मजीद के अंदर 3 जगह अहले बैत लफ्ज आया है। एक जगह सूरह हूद के अंदर 69 से 73 के दरमियान, सूरह हूद में फरिश्ते आए हैं कौम लूत के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए, और पहुंचे हैं पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। और अब जब इस आयत को पूरी पढ़ेंगे आप 69 से मुसलसल 73 तक, तो वहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने भुने हुए गोश्त रखे, फरिश्तों ने खाए, उनको हाथ तक ना लगाया, तो इधर थोड़ा सा हिरास हुआ, तो फरिश्ते मुस्कुरा दिए और कहा कि हम अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं। इस्तराबी बड़ी, जनाबे सारा खड़ी हुई थी, उन्होंने इस बात को सुन के मुस्कुराया, तो फरिश्तों ने बशारत दे दी कि हम आपको एक बेटे का जिसका नाम इशहाक होगा उसकी बशारत दे रहे हैं। तो जनाबे सारा शर्मा गया और कहने लगी मैं भी बुजुर्ग हूँ, मेरा शौहर भी बुजुर्ग हो गया है, मुमकिन कहाँ है कि ये हो सके? तो फरिश्ते कह गए ऐ अहले बैत, ये अल्लाह का इरादा है, क्या तुम्हें अल्लाह के इरादे में शक है? तो पहली दफा अल्लाह का अहले बैत किसे कहा गया है? रसूल की बीवी को, जनाबे सारा को। अच्छा जी, दूसरी जगह अहले बैत कहाँ कहा गया है? सूरह कसस में जाएंगे आप, वहां पे जब जाएंगे सूरह कसस में तो आयत नंबर 12 उसके अंदर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का वाकिया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के हवाले कर दिया गया तो बहन पीछे पीछे दौड़ती गई, और जब मूसा के फिरौन के दरबार में जनाबे मूसा पहुंच गए, अल्लाह ने कहा हमने इनके ऊपर दाइयों का दूध हराम करार दे दिया था, तो मूसा ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। तो जनाबे मूसा के बहन ने कहा कि मैं एक ऐसी अहले बैत न बता दूं तुम्हें कि जो इसको दूध भी पिला दे और इसका ख्याल भी कर ले। तो दूसरी जगह अहले बैत किसे कहा गया है? माँ को, यानी पहली जगह अहले बैत कहा गया है रसूल की बीबी को, दूसरी जगह कहा गया है नबी की माँ को। और हम पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि हुजूर आप बीवी ही को गायब किए दिए दे गए अहले बैत से। वैलिड सवाल है भाई, ये तो जवाब तो इसका देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे? अब आप आए थे क्या नाम है, हदीसे किस्सा में जाएंगे, सुनाएंगे, वो हदीस कहेंगे कुरान से लाओ, हम तो कुरान दिखा रहे, हदीसे किस्सा तुम्हारी क्यों मान ले हम?
पहुंचे, फकुल ताला न दो अपना न अपनाकुम, वो भी पूरा वाक्य उन्होंने कहा इसमें अहले बैत का लफ्ज ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। यहाँ पे नफ्से रसूल की बात हो रही है, रसूल के बेटों की बात हो गई, रसूल के घर के औरतों की बात हो गई, यहाँ अहले बैत कहाँ लिखा हुआ है? अब जाहिर है कि जाहिल तो जाहिल, तो उसको उसी के लहजे में जवाब देना पड़ता है। तो हमने कहा जनाब ये पहली चीज तो आप गलत फहमी में पड़ गए, ये रसूल के अहले बैत की बात ही नहीं हो रही है जो आयत तत्हीर में है। आपने ये कैसे सोच लिया कि रसूल के अहले बैत हैं? क्योंकि आयत में क्या लिखा हुआ है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirahum तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस आयत में लफ्ज़ रसूल तो आया ही नहीं है, तो आपने कैसे मान लिया कि ये रसूल की अहले बैत है? पहले तो आप ये तय करें कि आपको समझ कैसे आया ये अहले बैत रसूल है। अगर सब कुरान ही से मांग रहे हैं आप, तो यहाँ लफ्ज़ रसूल दिखाएं जैसे हमसे वहां लफ्ज़ अहले बैत मांग रहे हैं। अब नहीं है वहां पे लफ्ज़ अहले बैत, तो अब ये किसके अहले बैत हो गए? और जाहिर है अज़ीज़ान गिरामी कि जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो इसमें जो अहले बैत लिखा हुआ उसके नीचे ज़ेर लगा हुआ है, और ज़ेर की ज़मीर जाती है उसकी तरफ जिसने बात कही है। समझे आप? सबकी तरफ। और आप आयत देखेंगे, मसलू अहले बैत का मसलिन सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह जैसे। इसमें मेरे लफ्ज़ का तर्जुमा आपने किस चीज का किया? तो आप वही देखेंगे कि बैत के नीचे ज़ेर लगा, फिर बाद में ये लगा है, तो ज़ेर की ज़मीर जाता है उसकी तरफ जिसने कहा है। तो ये बात रसूल ने कही तो रसूल के अहले बैत हो गए, वो बात अल्लाह ने कही है तो अल्लाह के अहले बैत होंगे। किसी कभी इस जाविये से भी सुन लीजिए कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत अल्लाह के अहले बैत है ये। अब जिसको एतराज है कि भैया अल्लाह के घर वाले नहीं हो सकते, अल्लाह का घर हो सकता है, तो अल्लाह के घर वाले क्यों नहीं हो सकते हैं? है ना, अल्लाह का घर है। और ये हम नहीं कह रहे अल्लाह का घर, हमने नहीं कहा अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह का घर। जाइए सूरह हज देखिए क्या लिखा हुआ है, वाइज़ा बव्वाना ली इब्राहीम, अल्लाहु अकबर। वाइज़ा बव्वाना, बव्वाना लफ्ज़ ही इतना वज़नी लफ्ज़ है, पॉइंट आउट करना, इशारा करना, इशारे से बताना। और जब हमने इब्राहीम को इशारे से बताया, क्या बताया? मकानुल बैत, अपने मकान अपने बैत का निशान बताया। हाय हाय हाय, इशारे से बताया। अल्लाह तो हाथ पैर रखता ही नहीं, इशारा कैसे किया? हाय हाय हाय। आप कहेंगे जिब्रील के जरिए क्यों? नहीं जी, जिब्रील से वही आती है, इशारा नहीं आता। कोई ना कोई है यदुल्लाह जिसके जरिए से अल्लाह ने इशारा किया है। और निकाल निकाल के लाएगा इन सारी बातों को अहले बैत के लोग, अहले बैत के चाहने वाले ही तो अहले बैत की फज़ाइल को ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। तो आप जाइए कि क्या कहा, यहाँ पे भी आप जाके देखें बैत के नीचे ज़ेर लगा हुआ है। पूरे इस आयत में पूरे कहीं पे मेरे लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा मेरा घर, उसके नीचे ज़ेर लगा हुआ है। ज़ेर का तर्जुमा फिर जाता है ज़मीर गुदरी जिसने कहा है, और कह कौन रहा? अल्लाह। और क्या कहेगा आगे? अल्लाह तुशरिक बिशैइन। अगर इब्राहिम खबरदार यहाँ शिर्क ना होने पाए। ये जहन से ख्याल निकाल दीजिए कि काबे के अंदर बुत रखे हुए, जी काबे के अंदर बुत नहीं थे, बाहर थे। इसीलिए सबसे बड़ा बुत जो ऊंचा था उसके कांधे पे सवार होकर मौला अली ने तोड़ा था। अब जाहिर तारीख से खिलवाड़ करके पेश कर दिया जाता है, और जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ते रहते लोग। हमारा काम है सुनना, लेकिन जाएगा जब सर्च किया जाएगा तो मिलेगा। हक छिपता थोड़ी, हक तो लिखा हुआ है। तलाश करें आप, तलाश करने वाला करता है, और हम जैसे नौकरों का काम है तलाश करना, आपके हवाले पहुंचाना, क्योंकि आपका मर्तबा हमसे ज्यादा भारी है। आप समझ नहीं गए अज़ीज़ान गिरामी, मेरी हैसियत ही कोई नहीं, आपने बुलाया है तो पढ़ रहा हूं। इसको जिसने फर्शे अज़ा बिछाया है उसकी हैसियत ज्यादा है बनिस्बत उससे जो मजलिस पढ़ता है। एग्जाम्पल दो, सैयद सज्जाद इमाम से सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इमाम सैयद सज्जाद फर्श बिछाते गए हैं, जाकिरीन को बुला बुला के पढ़वाते गए हैं। अब बताइए जाकिर अफजल था या सामे अफजल था? कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि कल जब आप जन्नत की तरफ सफर करें तो हमें देख के मुंह न मोड़े, हमको भी साथ ले चले कि हाँ भाई हम कह रहे दानिश भाई आप तो जन्नत जा गए, फकीर को भी पहचान ले। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये एक अलग जो सूरह वाक़िया में बयान हुआ है, अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन कोई किसी को न पहचानेगा। सवाल ये है कि अली वालों को न पहचानेंगे, मेरा मौला हमें न पहचानेगा। क़यामत का दिन ईद का दिन है अज़ीज़ान गिरामी, आप समझते ही नहीं है। हमको जैसा मौलवियों ने समझाया हमने वैसा समझा। वो है ईद, फैसले का दिन। जिसने जो किया उसके सामने वो आ जाएगा, हमारे अमाल का हाथ हमारे सामने आएगा। जिंदगी भर आंसू बहाया रसूल पर, इसका अज्र हमें मिलेगा। दुनिया में कोई अज्र दे पाएगा? इसका अज्र सिर्फ और सिर्फ जनाबे ज़हरा दे सकती है। तो जिस दिन हमें हमारे आंसुओं का अज्र मिलेगा वो ईद से कम थोड़ी होता है। कयामत है उनके लिए जो मानते ही नहीं है। कुरान हित कर लो, रट्टा मार लो, ये कर लो, रटते रहिए आप। कुरान रटने के लिए थोड़ी नाजिल हुआ है, वो तो आया हिदायत के लिए। और वो कहेगा कि हम अकेले काफी है ही नहीं, अल्लाह ने खुद कह दिया कि नूर भेजा है और किताब मुबीन भेजा है और इमाम मुबीन का भी जिक्र कर दिया उसने। तो अब आप तलाश करिए इमाम मुबीन है कौन। अगर आपसे इमाम मुबीन मिले ही ना तो इसमें हमारी क्या गलती। आप जानते हैं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दिया हर इंसान के ऊपर। मेरे महल्ले के अंदर हिसाब रहते हैं वही जिनका वाकया सुनाया था, ताजिया जो बना, उनका एक लड़का था, रफीक नाम है उसका। कव्वाली लगी हुई थी उनके यहाँ। कव्वाली के अंदर जंगे बद्र का, वो जंगे उहद का मामला चल रहा था। तो उसने पूरी कव्वाली पढ़ी और पूरे वाकयात बयान के एंड में कहा कि सारे के सारे बराबर थे, फतह अली के हाथ में थी। उसने भी कव्वाली सुनी, हम भी सुनी। उसने कहा यार अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कहा क्या हुजूर, क्या नहीं समझ में? कहा यार ये लिखा कह तो दिया इन्होंने सारे सारे बराबर, लेकिन जो रसूल को छोड़ के भाग जाए मौत के मुंह में, वो कैसे उसके बराबर हो सकता है जो अपने जान पे खेल के रसूल की जान। हमने कहा तुम्हारे दिल के अंदर जो ये आवाज आई है यही हुज्जते खुदा है। अब इस आवाज को अगर सुन लिया तो कामयाब हो जाओगे, और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो जिंदगी भर के लिए लगाने दरगाह हो जाओगे। आप क्या अल्लाह ने कहा नानू अक़रबु अपने मतीन, हम तुम्हें लगे जहां से ज्यादा करीब है। मिनट मिनट पे हिदायत करता है गिरामी हमारी। जिसने कभी चोरी ना किया हो जरा पूछे, अच्छा कभी कदार हो सकता है पाकी से तहारत ना हो हमारे पास, इमाम बागे में आने से घबराते हैं, ये कौन रोक रहा है? हमको तो नहीं मालूम आप पाक है या नहीं पाक है। मिंबर पे नहीं आते हैं। अगर आप शायर हैं या पढ़ने वाले हैं तो देर से आते हैं कि जाकिर बैठ जाए तब जाए। क्यों? इसलिए कि कहीं हमसे कह न दिया जाए हुजूर पढ़ दीजिए, और हमारी हैसियत है नहीं कि हम इस वक्त बैठ पाए। इसलिए किसी से फौरन न कहना चाहिए कि आके बैठ जाओ, क्योंकि उसकी इज्जत का वो बेचारा क्या करे। अब आपने अगर कह दिया तो या तो वो खुले कि भाई हम नापाक हैं, और या तो जबरदस्ती आके मिंबर पे बैठे अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर मिंबर पे बैठ गया तो गुनाह किस पे, और अगर इतने मजमे में उसकी बेइज्जती हुई तो गुनाह किस पे पड़ेगा। अल्लाह का हुसैन उसे जलील करने का हाथ थोड़ी है। तो अज़ीज़ान गिरामी हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ने तो हाथ ही बैठा रखे कि हम जरा सा कोई गलत काम करने चलते हैं ना तो हमारा दिल फौरन रोकता है, रुको ये सही नहीं है। और दूसरा कहता फजल में देख लिया, आँख खुलती जरूर है, कानों में अजान जाता जरूर है, ये तयशुदा बात। अगर आप थके हुए नहीं तो अब दिल क्या यार आँख अभी तो थोड़ा टाइम है, चलो लेट जाता, अच्छा देखते फिर खोल के देखते हाँ भी टाइम है। तो
तो ये जो तौल गए हैं आप, एक कहता उठ जाओ, दूसरा कहता यार अभी लेटो, तो उठो लेटो उठो लेटो, ये क्या है? जंग चल रही है, जिहाद अकबर हो रहा है ये। आप यहां जंग करें, अगर ये जंग जीत गए समझ लीजिए करबला के शहीदों में शामिल हो गए। अब पता चला कि सो गए तो शैतान को जिता दिया, सुनते रहते हैं आप। जो हराया किसको आपने अगर शैतान जीता? शैतान जीत दिया, हारा को। जिसको आप हारा हुआ समझिए माज़अल्लाह खाका मतलब वो हार ही नहीं सकता, क्योंकि हुज्जते खुदा है, चाहे तुम्हारे दिलों के अंदर हो या फिर गैबे पर्दे गैब के अंदर हो, हर पल तुम्हारी हिदायत करता रहेगा। और जब वो मर जाता है तो इंसान गुनाह पे गुनाह करता रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैंने अर्ज किया कि और दीगर चीजें, बहुत सारी चीजें जो झैल में आती कहने के लिए, कि कह दिया जाता है कि अगर रात भर शब्बेदारी की और सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ा तो शब्बेदारी हराम हो गई। जुमला कह दिया गया बिना सोचे समझे कि हमारा हराम क्या है इसको। मैं रात भर जागा, शब्बेदारी, सुबह सो गया, नमाज नहीं। गुनहगार कौन? खतेकार कौन? गलती किसकी, मेरी या शब्बेदारी? शब्बेदारी। मैं घर पे सो जाता हूं, आपने कभी ये फतवा नहीं दिया कि अगर तुम अजान तो सुन के सो गए तो तुम्हारा सोना हराम है। तो आजादारी हुसैन पे फतवा कैसे देते हैं कि शब्बेदारी हराम है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई? हुसैन के शब्बेदारी को हराम करा दोगे तुम, इसका जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। एक साहब ने हमसे, वो अहले देवबंद थे, अब पता है ये मिलता है फतवा, उनका फतवा हमारा फतवा आपस में मिलता है। उन्होंने कहा ताजिया रखते हो दिन भर, ढोल बजाते घूमते हो, सीना पीटते घूमते, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारी ताजियादारी इसीलिए तो बिदअत और हराम है कि नमाज छोड़ दिया। आपको पता ही नहीं नमाज सबसे पहले किया ताज़िज़ाने के में, सबसे पहले नमाज का गढ़ लगाया था खवारिजों ने, मस्जिद जरारा बना दिया था रसूल के मस्जिद के बिना पर। अल्लाह ने हुक्म दिया हबीब इनकी नमाज नहीं और इनकी मस्जिद नहीं है, तोड़ दो इसकी मस्जिद को। अगर तुम्हें छोड़ के नमाज हो गई है, अहले बैत को छोड़ के आप नमाज कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली। अज़ीज़ाने के मैं मुसलसल पढ़ा करता हूँ कि एक आयत है उसके अंदर मौजूद, फवैलुल लिल मुसल्लीन हुम अन सलातिहिम साहून, लानत है उन नमाजियों पे जिसने नमाज को हल्का समझ लिया। अगर तो जब नमाज को हल्का समझने वालों पे लानत है अल्लाह की, तो जो नमाज को बचाने वाले को हल्का समझे। नमाज को अगर कोई हल्का समझे तो अल्लाह की लानत है, और उसको जिसने बचा के तुम्हें दिया है। अभी कल मौलाना ने यूज किया, बताया आपको कि जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई जा रही थी और मुसलमान पढ़ रहे थे। ये बचा के तुम्हें किसने दिया कि आज 1 घंटा पहले नहीं पढ़ सकते तुम, अब पहले 2-2 3 दिन पहले पढ़ लेते थे, उसका एहसान भूल जाओ। तो हमने कहा हुजूर आप हमको गुनहगार के ये हमने नहीं पढ़ा है। अज़ादारी हुसैन, ताजियादारी कैसे हराम हो गई? अच्छा जी, अब नमाज की बात है ना, आ जाइए रमजानुल मुबारक के अंदर हजारा बंदे दिखा सकता हूं मैं जो रोजा रखते हैं नमाज नहीं पढ़ते, हजारों बंदे दिखा सकते गोंडा शहर के अंदर। आपने भी मुशाहिदा किया होगा, 2-4 तो मेरे मोहल्ले में ही है। अब फतवा दीजिए कि चूंकि तुमने रोजा रखा नमाज नहीं पढ़ा रोजा हराम हो गया, दे सकते हैं फतवा? नहीं जी वो भी वाजिब अमल है, ये भी वाजिब अमल। इमाम हुसैन की आजादी को हमने मुस्तहब बना दिया, वो इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो इन दोनों से हटा के करेंगे, बहुत बुलंद तरीन चीज है। वरना पूछते रसूल पे इमाम हुसैन आगे, आपने सुना ना, कभी सोचा कि उस वक्त इमाम हुसैन नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे? सोचे जरा, इमाम हुसैन को नमाज में होना चाहिए था ना, रसूल नमाज मासूम है भाई, हमारी तरह आपकी तरह नहीं है कि ना पढ़े नमाज, एक वक्त की भी नमाज कदा नहीं है और ये वाजिब नमाज हाय 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 हाय।
नमाज है पुश्ते रसूल पे बैठना। आप बताएं आजाद आगे हुसैन से तुम जिन चीजों को आप कंपेयर करके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नमाज की हैसियत। फिर वही बात कि अब क्या बताओ, टाइम बहुत दूर तेजी से भागता चला जा रहा है कि वो बात निकल के आ गई जी हुजूर अल्लाह ने मकसद खिलकत इंसानी क्या बताया है कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। इबादत समझ ही नहीं पाए हम होता क्या चीज है। हमने नमाज समझ लिया इबादत, हमने रोजा समझ लिया इबादत। हालांकि कोई भी चीज जिस चीज के लिए कल के लिए पंखा है किस लिए, हवा देने के लिए, ना देगा तो क्या करेंगे, बनवाएंगे, बन गया तो बन गया, वरना कबाड़ में बिकेगा गद्दी में पंखा जो आपको हवा देगा। और एक चीज बताऊं, आप बाजार में जाके गोल्ड खरीदिए, कभी जेवर जो जेवरात होते हैं उसको खरीदिए तो आपको 24 कैरेट गोल्ड कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई 80% देगा, 18% देता है, कोई 22 कैरेट देता है, कोई 20 कैरेट देता है, 24 कोई नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि उसमें जोड़ लगाए जाते हैं और जिन चीजों से जोड़ लगता है वो सोना नहीं है, वो सोना नहीं है। लेकिन तौला सोने के भाव में जाता है। हाय 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 हाय। आप समझे, आप मसले अहले बैत का मसले सफीनतुन नूह वो सोना है। और हम जोड़ लगाने वाले लोग हैं, अगर जुड़ गए तो सोना हाय हाय हाय। जुड़ जाए भाई, सोने में तौले जाएंगे कयामत के दिन। घर खो जाना है इसके अहले बैत के अंदर हमें। ये वो दरिया थोड़ी है पानी वाला की डुबा देगा, इसमें जितना डूबेंगे उतना ही अफजल होते चले जाएंगे। समझे आप? ऐसे थोड़ी बता दिया कि दरे सैयदा अल्लाह के अर्श से बेहतर है, मासूम का जुमला है अजीजा ने गिरामी, कोई मामूली बात नहीं। दरे सैयदा अल्लाह के अर्श से अफजल, अल्लाहु अकबर, बड़ा जुमला है। कैसे अफजल हो गया जी? वहां कौन रहता है? वहां फरिश्ते रहते हैं। यहाँ कौन रहता है? यहाँ मीसम रहते हैं, यहाँ कंबल रहते हैं, यहाँ अबू जर रहते हैं, यहाँ सलमान रहते हैं। अब ये समझिए, कभी ना समझिए जो कह देते ना कि आप तो हमारे लिए फरिश्ता हैं, ये तौहीन इंसानियत है। फरिश्ता होना तौहीन इंसानियत है। फरिश्ता हमसे आला है ही नहीं। अल्लाह ने किसे अशरफुल मखलूकात कहा है? इंसान को। खिलकत में सबसे आला कौन है? हम है। फरिश्ता हमसे आला तो वो मजबूरी में इबादत करता है। अल्लाह ने हमें आजाद छोड़ रखा है, तब भी हम इबादत करते हैं। हमारी आजादी की। फरिश्ते होने का मतलब इंसानियत नहीं है आपके अंदर, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, किसी के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो इंसान साथ देता है, फरिश्ता नहीं साथ देता। जब तक अल्लाह का इल्म नहीं होगा फरिश्ता नहीं आएगा साथ देने। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पूछने नहीं जाएंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे उसकी केयर करें। ये है इंसानियत। तो इसलिए ये अफजल है अजीजान गिरामी। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों को बता के गए हैं कि अहले बैत को, अब आप जरा कोशिश कीजिए और सोचिए कि जिस बैत को अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इसको ताहिर रखना, वह ताहिर की बैती ले ताइफीना वल कायमीना वल रुकूअ सुजूद, और इब्राहिम मेरे बैत को पाक रखना, ताहिर पूरे। अब देख लीजिए, जहां जहां अहले बैत का जिक्र आया है सबको छोड़ के, इस ताहिर वाले लफ्ज को छोड़ के, वहां पे ताहिर नहीं मौजूद है। काबे को ताहिर करने की बात कही गई तो वहां पे भी कहा गया युताहरकुम ततहीरा, काबा भी ताहिर है, मैं अल्लाह का बैत भी ताहिर है, और अल्लाह के बैत में आने वाले भी ताहिर है। अब आप पता करें कि बैत अल्लाह के घर वाले कौन है, तो आप पता करने की जरूरत नहीं, काबे में आया कौन है। तो 13 रजब को काबे की दीवार अभी तक चीख चीख के बता रही है कि इसमें गालिब गालिब कुल्ले गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए हैं।
आखिरी अली भी यहीं पे आएगा। पहला अली भी यही आया, आखिरी भी आके बताएगा कि नानो अहले बैतुल्लाह हमें है जो अल्लाह के घर वाले हैं। बस अजीजाने के गामी, बहुत गोशे निकलते चले आएंगे। अगर बात करते चले गए तो जाएगा कि मजलिस से आप माशाल्लाह रोज सुनते हो, एक से एक खिताब सुनते हैं। जमाल साहब जैसे जाकिर के बाद जिक्र करना बहुत बड़ी बात होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मौला हुसैन का करम कि मुझ जैसे जाहिल आदमी से इतनी बातें निकलवाई, वरना हमें ये हैसियत कुछ नहीं है। और उलमा आपके सामने है, और ये अल्लाह का करम है आपके पास के उलमा मौजूद। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सिर्फ आपसे रब्ता करता हूँ, और ये हर मुश्किल मरहले में हमारी रहनुमाई करता है। तो दुआ है कि अल्लाह इनको उम्र तवील दे, और हाल में आपको भी उम्र तवील दे। उलमा की इज्जत कीजिए अजीज़ान गिरामी। मैं मिंबरों से नीचे जो भी सवाल करता हूँ तल्ख ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सवाल जितने होते वो हक के लिए होते हैं। कि मुझे मुश्किल जब होता है ना, परेशान जब होता हूँ, ये न्यूज़ व्हाट्सएप वगैरह देखो, फेसबुक देखो, तो इतने ज़्यादा उसके अंदर दिखाए जाते हैं मुश्किलात कि दिल बिल्कुल ऊबने लगता है। तो मैं खामनेई साहब की तस्वीर देखता हूँ, तो उनका जो हंसता हुआ चेहरा होता है ना, ये होता है अली, अली का नौकर इसको कहते हैं। उनका जो मुस्कुराना होता है ना, वो देखा मैंने कि मुस्कुरा के जा रहे हैं। उस मुस्कुराहट को देख के ऐसा एहसास होने लगा कि कोई ना कोई तो है, आय हाय 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 हाय, जो हमारे गमों का मदावा करने वाला है, और इसका असर दो तरफा होता है। अली के चाहने वालों को उनका चेहरा मुस्कुराहट देख के दिल खिल जाता है, और अमेरिका जैसे दुश्मन का चेहरा दिल बर्बाद हो जाता है। सलवा को मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये कह देना कि हुजूर उन्होंने फतवा जो दे दिया जंजीरी मातम के खिलाफ, हालांकि उन्होंने जंजीरी मातम के खिलाफ नहीं, खूनी मातम के खिलाफ है, उसको भी जगह तो यही बदल बदल के आवाज आ जाती है, समझे आप? कि वो जो फतवा दे दिया है उन्होंने, उसके बिना पे उनकी माज़ल्लाह खाकम बदन जिन्होंने मुखालफत की, पहले तय करे जंजीर है क्या, जंजीर में छुरी थी, पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर तलवार, आने वाला गोली से मातम करेंगे, है? क्या करेंगे? तो अल्लाह कहता है कि हक से तजावुज न करो। शरीयत इलाहिया में वाजिब नमाज है फज्र की, 2 की 10 नहीं पढ़ सकते, पालने वाले उठ गए हैं तो अब पढ़ने जब नींद तो आने वाली नहीं, कहा नहीं सिर्फ 2 पढ़ो, ओए होए होए, ये वाजिब है ना, तो 2 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, उसमें तुम तलवार कुछ भी निकाल लो। ये कहां से किसने इजाजत दी थी आपको? जितनी हद से ज्यादा तजावुज करने की इजाजत नहीं है आपको। अगर वाजिबात में आपके लिए सरहदें हैं तो मुस्तहबात में भी सरहदें होंगी, और उसको कानून तय करने वाला कौन है? इस वक्त जो नायब इमाम है वही तो कानून तय करेगा। उसकी बात मान लेना हमारे लिए इज्जत का सबब, और ये जहन से निकाल दीजिए लोगों की वजह से कि लोग हमें क्या, लोग कहते रहे वो मर्द फकीर जो अमेरिका और इस्राइल के बम और बारूद एटमी हथियारों का परवाह नहीं करता, वो लोगों के कहने का परवाह करेगा। उसे लोगों की परवाह नहीं, उसे परवाह है शरीयत की। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो, लिहाजा डोर को तान लिया जाए। किसी जगह पे मैंने सुना यही मिंबर से कि कोई फकीर थे, मुस्तहिद थे, उनके सामने एक मामला आ गया, एक औरत थी, वो हमला थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई, उनसे फतवा पूछा गया हुजूर क्या करें, दफन कर दे या बच्चे को पेट फाड़ के निकाल दे? उन्होंने फतवा दिया नहीं, दफन कर दे, और बात हो गई। 5 साल बाद वो साहब फिर उन्हीं से मिलने हैं, तो उनके साथ में 5 साल का बच्चा था। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी ये कौन है? कहा ये बच्चा वही है जिसको आपने बचा लिया था। कहा बच्चा है? कहा वही जिसको आपने पहले फतवा दिया था कि दफन कर दे, बाद में आके आपके कासिद ने आके मना कर दिया। कहा हमने कब कासिद दिया? हमने तो कोई कासिद नहीं। तो जब रात को आप सोए तो ख्वाब में देखा कि इमाम जमाना खुद गए थे बताने के लिए। हाय हाय हाय। तो अगर इनसे गलती होगी तो इमाम जमाना है,
अच्छा जब इमाम ज़माना को मदद करनी थी तो पहले ही क्यों ना कर दिया? करनी तो कर देते ताकि तुम इन्हें मासूम ना समझने लगो। हाय हाय हाय, मासूम मासूम होता है और ये नायबे रसूल है, इनके उनके सरहदों में भी फर्क है। मानना तो बस उसी हद तक जहां तक मानने की हद है, उसूल से टकराए तो न मानना। कोई अगर मुस्तहिद कह दे कि नहीं उसूल हमने तस्बिया किया 11 ही इमाम है 12 नहीं है तो मानेंगे नहीं, आप नहीं मानना है हमें। तो अजीजान मोहतरम, कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें कि अली वाले हम हैं, आशिकान अली हम हैं और हमारे पास 12 रास्ते अहले बैत सारी चीजें, लेकिन मुसलमानों ने इनको नहीं माना। जितने जुल्म कुरान के साथ हुए उतने ही जुल्म अहले बैत के साथ हुए, कम नहीं हुआ। कुरान को भी मुसलमानों ने जलाया, अहले बैत के घरों पे भी मुसलमानों ने आग लगाई। कुरान के ऊपर भी तीर बागानियां की गई, अहले बैत के ऊपर भी तीर बागानियां की। अजीजान गिरामी, कितना कयामत खेज मंजर है कि जो 4 साल की बच्ची है ना, इसका नाम सुन के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कसम से, कि ये कितनी मजलूम बच्ची है। तारीख हमें बताती है कि जब जनाब सकीना इमाम हुसैन आखिरी वक्त के लिए जा रहे थे तो जनाब सकीना ने इमाम हुसैन के जुल्जनह को पकड़ लिया, मेरे बाबा को ना लेके जा। एक दफा इमाम ने देखा, कहा है मेरी लाल सकीना आखिरी वक्त है, मुझे जाने दो। कहा है बाबा मैं जिंदगी भर आपके सीने पे सोती रही हूँ, मुझे तन्हा कभी नींद ना आई है और सुबह से जो मक्तल में गया है अल्लाह अल्लाह वो वापस लौट के नहीं आया है बाबा, पता नहीं आप वापस लौट के आओ या ना आओ। एक दफा सकीना को अपने सीने पे सुला लो। अल्लाह अल्लाह, इमाम नीचे आए, जनाब सकीना को सीने पे सुलाया और जब विदा लेने लगे कहा मेरी लाल सकीना, आज के बाद तुम अम्मा के साथ सोना, मैं तुम्हारे भैया अली असगर के साथ सोऊंगा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। माबूद तुझ वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार उन्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार उनके रिज़्क़ में बरकत फरमा, जहाँ जहाँ भी अहले ईमान उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे पढ़ने में या सुनने में कोई कोताही हुई हो तो उसे दरगुजर फरमा। दुआ आखिर ये है कि हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और तमाम अहले ईमान को उनके लश्कर में शुमार फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।